मस्जिद के अंदर 14 साल के बच्चे के साथ ज्यादती की गई और वो भी जिसने किया वो मतलब इत्काफ में बैठा था। मुसलमान जो है रोज़ा रखते हैं तो आखिरी 10 दिन अपने आप को आइसोलेशन में ले जाते हैं ताकि वहाँ पे वो इबादत कर सकें। लेकिन तारड़ साहब, ये पाकिस्तान के अंदर ये किस तरह का माहौल चल पड़ा है कि मुजफ्फरागढ़ एक इलाका है, शहर है, वहाँ पे एक 13 साल के बच्चे के साथ इत्काफ में रेप हो गया। क्योंकि ये पकड़ा गया एक बच्चे के साथ 2 नंबरियां करते हुए। बच्चे ने बताया, पहले दबाता है, दबा के टांग दबा के ऊपर आ जाओ, थोड़ा ऊपर आ जाओ, और फिर गंदी हरकतें कर देंगे। तो बच्चा गुजरांवाला के पास भी एक मस्जिद के अंदर कुरान पाक हिफ्ज कर रहा था बच्चा, उसको भी 3 दफा रेप किया गया। आजकल के जमाने में इतना कुछ हो जाने के बाद, इतना एविडेंस आ जाने के बाद, अगर कोई अपने बच्चों को मदरसों में भेजता है दीनी तालीम के लिए, तो उससे बड़ा बदबख्त, उससे बड़ा बेवकूफ और उससे बड़ा बल्कि उल्लू का पट्ठा कोई नहीं होगा। कि बाबरी के अंदर लिखा गया कि बाबर साहब इफ्तार करने के बाद शराब पीते थे और अफीम खाते थे। चीमा साहब, मुझे ये बताएं कि इफ्तार के बाद शराब पीना आप क्या समझते हैं, जायज? इस्लाम होगा, जितना ज्यादा इस्लाम होगा उतने अच्छाई आपके अंदर आएगी ना। अच्छाई और इस्लाम का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप आपस में नहीं है। और चीमा साहब, जिस मस्जिद के अंदर पंखा और वहां पानी पीने का गिलास अगर सेफ नहीं है तो आपका बच्चा किस तरह सेफ होगा वहां पे? जो उल्लू के पट्टे अपने बच्चों को खुद दे के जाते हैं उनके हाथों में, उनका क्या किया जाए? नमाज ही पढ़ते हैं ना जी, हम, नमाज ही पढ़ते हैं हम। कोई फायदा नमाज में हम प्लानिंग करते हैं, कभी गौर करें आप। क्या? जो सबसे ज्यादा प्लानिंग होती है वो नमाज के अंदर होती है। क्या प्लानिंग करते हैं? तो मैंने फलां काम करना है, अब मैंने उधर जाना है, फलां का मैंने गला उतार देना है, फलां के मैंने पैसे छीन देने हैं उससे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, इस्लाम में रमज़ान महीने को सबसे पवित्र माना गया है और इसी रमज़ान महीने में पाकिस्तान में मस्जिद के अंदर एक मौलवी ने 13-14 साल के बच्चे का रेप किया है। अब बताइए पाकिस्तान में इस्लाम की क्या हालत है। तो पहले इसके ऊपर जो पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है वो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं पहले। मुसलमान जो है रोज़ा रखते हैं तो आखिरी 10 दिन अपने आप को आइसोलेशन में ले जाते हैं ताकि वहाँ पे वो इबादत कर सकें। लेकिन तारड़ साहब, ये पाकिस्तान के अंदर ये किस तरह का माहौल चल पड़ा है कि मुजफ्फरागढ़ एक इलाका है, शहर है, वहाँ पे एक 13 साल के बच्चे के साथ इत्काफ में रेप हो गया। ये पाकिस्तान की ये सोशल डिजेनरेशन की क्या वजह है? अगले दिन एक मौलवी साहब थे, बड़ा नाम है मौलवी साहब का, उन्होंने एक उस मौलवी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जिसने किसी को रेप करने लगा था और वो एफआईआर हुई है, लेकिन वो उन्होंने जाके कहा जी सुलह कर लो। और पाकिस्तान में ये बड़ी बहस बन गई है। तार साहब, ये हमारा टॉपिक तो नहीं अमूमन होता, लेकिन जो सोशल डिजेनरेशन के हवाले से इस पे थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि ये क्या है, हमारे मुआशरे के अंदर इतनी ज्यादा अखलाकी गिरावट है। तार साहब, चीमा साहब, ह्यूमन इंस्टिंक्ट। अच्छा, उसमें चीमा साहब आपने बिल्कुल सही। आज सुबह मुझे एक आर्टिकल, मैं उसका भी रेफरेंस साथ देना चाहूंगा। एक तो बच्चे के साथ मुजफ्फरगढ़ में ज्यादती, बिल्कुल मैंने आपको शायद उसके बाद दूसरा एक भेजा। गुजरांवाला के पास भी एक मस्जिद के अंदर कुरान पाक हिफ्ज कर रहा था बच्चा, उसको भी 3 दफा रेप किया गया। ये भी वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर। और चीमा साहब, इसमें मैं आज सुबह, बल्कि बीबीसी के ऊपर आर्टिकल है आज, उन्होंने आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए कि मुगल अपने दौर के अंदर रोजे, सहरी और अफ्तारी किस तरह करते थे। मेरे लिए वाज वेरी शॉकिंग आर्टिकल। तो उसके बाबरी के अंदर लिखा गया कि बाबर साहब इफ्तार करने के बाद शराब पीते थे और अफीम खाते थे। हुमायूं भी इस तरह करते थे और जो उनके सारे प्रेडेसेसर। तो हमें जो स्टोरियां पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई गई हैं कि हमारे हीरो ये हैं सारे, जिनके हरम के अंदर 100 से लेकर 300 औरतें होती थी इनके हरम के अंदर फॉर सेक्सुअल नीड्स। अव्वल मैं तो 4 शादियों के हक में नहीं हूं, 4 शादियां भी सर्कमस्टेंशियल थी उस वक्त, जब सोसाइटी के अंदर लोग मारे जा रहे थे, मर रहे थे, तो उस सर्कमस्टेंशियल उसका हल ढूंढा गया था कि एक इंसान 4 शादियां कर ले, वरना दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। लेकिन चले, लेकिन आप मुझे 100 औरतें हरम के अंदर, लौंडियों के साथ रिलेशनशिप रखना, उनमें से जो बच्चे होने उनको फिर लीगल स्टेटस देना। और चीमा साहब, मुझे ये बताएं कि इफ्तार के बाद शराब पीना आप क्या समझते हैं, जायज? मैं उसी आर्टिकल के अंदर, बल्कि मैं कहूंगा कि बजाय मेरे ऊपर मजहबी अटैक करने से पहले, नौज बिल्ला, पहले ये पढ़ के देखें। ये बीबीसी आज उसका आर्टिकल है कि अकबर ने अपने दौर के अंदर नमाज, रोजे, हज के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। तो उस आर्टिकल के अंदर पढ़ के देखें।
और हमें बताया जाता है कि हमारे मजहबी रहनुमा, हमें मुगलों ने ये किया, उन्होंने इतनी मस्जिदें बना दी, मंदिरों के ऊपर ये कर दिया, वो कर दिया। देखें जरा। और आज ही आपने जो बात की है, चीमा साहब, आप आज की बात कर रहे हैं, मेरी जितनी एज है, मेरे वालिद साहब ने मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने से मना कर दिया था। अमेरिका में मेरे 4 बच्चे हैं चीमा साहब, उन्होंने कुरान पढ़ा है ऑनलाइन कुरान, उनकी मां ने पढ़ाया है कुरान उनको ऑनलाइन। जुर्रत नहीं थी इतनी इन वाकयात की वजह से कि मैं मस्जिद में भेजता हूं। और चीमा साहब, जिस मस्जिद के अंदर पंखा और वहां पानी पीने का गिलास अगर सेफ नहीं है, तो आपका बच्चा किस तरह सेफ होगा वहां पे? और सबसे बड़ी वजह ये बताता हूं कि इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन हियर। इस पूरे खित्ते में किसी ने उसको समझने की कोशिश नहीं की। इस्लाम की फिलॉसफी को समझने की बजाय रिचुअल में फंसे हैं आप। आज भी आप रिचुअल में फंसे हैं। रोजा भी रिचुअल की वजह, फैशन के तौर पर आप रख रहे हैं रोजा, फैशन के तौर पे रोजा, फैशन के तौर पे नमाज, बखाड़े दिया नमाजा, वो हमारे कहते हैं बखाड़े दिया नमाजा कुवेलियां टकरा, बखाड़े एक दूसरे को दिखा दिखा के नमाज पढ़ते हैं। अफसोस के साथ, दुख के साथ कहूंगा चीमा साहब, दिल तो नहीं करता था कहने के, वालिद साहब 40 साल उन्होंने ला की प्रैक्टिस की। उन्होंने कहा बेटा, जिस बंदे की ज्यादा दाढ़ी और हज देखो, जरा कोशिश करना कि उसके साथ एहतियात से डील करना। मैंने पूछा वालिद साहब से क्यों? उन्होंने कहा मैं रोजाना इनको अदालतों में झूठे कुरान उठाते देखता हूं। ये आपने मुझे बात बताई थी मेरे वालिद साहब चीमा साहब बहुत अरसा पहले मुझे बता गए थे। 40 साल उन्होंने प्रैक्टिस की ला। इस्लाम को ब्लेम नहीं मैं कर सकता इस रीजन का, जिनको पता ही नहीं इस्लाम क्या चीज है, जिन्होंने जाके दाता दरबार दे भंग पीनी ते उत्थे जाके घुंघरू बन के जनानियां नचनियां ने, इस्लाम चीमा साहब इस्लाम। और फिर इसको चेंजेस की गई, इसके अंदर हर चीज आपने चेंज कर ली, हर चीज। चीमा साहब मुझे अक्सर कल किसी ने पूछा, उन्होंने कहा ताड़ साहब रोजा, मैं क्या मैं रोजा सारा साल रखना, 1 महीने नहीं रखना। कहता वो किवें? मैं क्या सारा साल मैं किधर ना किसी का दिल तोड़ता हूं, ना किसी से झूठ बोलता हूं, ना फ्रॉड लगाता हूं, मेरा रोजा ये है। मैं और मेरे जितने दोस्त हैं पाकिस्तान में बिजनेस में, सारे कहते हैं कि हमने 11 महीने के पैसे 1 महीने में कमाने हैं। और 27वें रोजे सब ने मदीने जाना है, सब ने मदीने जाना है, लेकिन कोई पता ही नहीं है क्या है रोजा, क्या है हज, क्या है इस्लाम, क्या है, क्या ये चीज क्या है? किसी का दिल तोड़ना। मैं आखिरी चीज या कोड करना चाहूंगा कि कहते हैं कि बाबा फरीद शकरगंज थे, तो उनके पास एक दफा पढ़ा रहे थे अपने पाक पतन अपने मुरीदों को। रमजान के अंदर तो कोई एक जोड़ा आया, उनके लिए खाना बना के ले आया, तो उन्होंने कहा जी देखते हैं आज हमारे, वो हिंदू कपल था, उन्होंने कहा देखिए जी आज बाबा जी हमारे हाथ का खाना खाते कि नहीं खाते। रमजान था तो उन्होंने खाना उनको ऑफर किया, उन्होंने रोजा तोड़ के खाना शुरू कर दिया। जब वो गए वापस तो सारे शागिर्दों ने पूछा कि ये क्या किया आपने, रमजान है आपका तो रोजा था। उन्होंने कहा रोजा तोड़ने का कफारा है, किसी का दिल तोड़ने का कोई कफारा नहीं। जिन्होंने एक एक गली के अंदर 8-8 मस्जिदें बना ली, अजान शुरू होती है, आप देख लें जहां बैठे, अजान शुरू होती है 2-2 घंटे अजान होती है, क्योंकि एक मौलवी शिया कर लेता है, एक सुन्नी कर लेता है, एक बरेलवी करता है, कहने और सारे एक दूसरे को काफिर कह रहे। ये इस्लाम तो नहीं है चीमा साहब, ये इस्लाम थोड़ी। और इसी एक वजह से 1.9 बिलियन मुसलमान जलीलो ख्वार हो रहे हैं दुनिया में। यही वजह है, यही वजह। दोस्तों, इस्लाम का ठेकेदार पाकिस्तान, उन लोगों ने इस्लाम की जो है एकदम हालत ख़राब कर दिया, इस्लाम का नाम बदनाम कर दिया है। दारू वो लोग पीते हैं, रेप वो लोग करते हैं, कोई भी काम इस्लाम के मुताबिक पाकिस्तान में नहीं होता है, लेकिन वो लोग बनते हैं इस्लाम के ठेकेदार। ठीक है, तो चलिए आप कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।